हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश राज और आप देख रहे हैं पीआर इमेजिंग फैक्ट्स। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेजों द्वारा भारत के संसाधन को द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग करने का विरोध किया और इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिए और अपने भाषण में ब्लैक होल का स्मारक को देश के लिए बेहद ही अपमानजनक बताया। उनके आंदोलन को जनता की तरफ से जबरदस्त समर्थन मिला। इसके बाद कोलकाता में उनको कैद करके नजरबंद रखा गया था, जहां उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। आखिर अंग्रेजों को छोड़ना ही पड़ा और उनके मांग के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा, जिसे ब्लैक होल स्मारक को हटाना ही पड़ा। इस घटना में सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया था। 29 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दिया। उसके बाद 5 दिसंबर को अंग्रेज अफसर में उन्हें एम्बुलेंस में उनके घर भिजवा दिया गया, ताकि अंग्रेज सरकार पर यह रोक ना लगे कि बोस की मृत्यु हो गई है। अंग्रेज अफसर हर्बर्ट का इरादा था कि सुभाष चंद्र बोस की जैसी तबीयत ठीक होगी तो फिर से वापस गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बंगाल सरकार ने उनके घर पास सादे कपड़े में बहुत सारे सिपाही लगा दिया और कुछ उनके पीछे जासूस भी छोड़े हुए थे। उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जाए और बोस द्वारा भेजे गए हुए खत को डाकघर में ही खोलकर पढ़कर जाने लगा था। 5 दिसंबर को दोपहर में बॉस ने अपने भतीजे सीसीद को अपने पास बुलाया और सुभाष ने अपने भतीजे से पूछा कि तुम मेरा एक काम करोगे? भतीजे ने कहा कि जी हां, कर देंगे। सुभाष चंद्र बोस 18 जनवरी की रात में मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धारण किया और कार की पिछली सीट पर जा बैठे हैं। सीसीद ने कार को स्टार्ट किया और उसे घर के बाहर ले आया। बोस की शयन कक्ष की बत्ती 1 घंटे तक जले ही छोड़ दिया गया था और इन दोनों ने चंदन नगर से गुजरे और भोर होते होते आसनसोल पहुंच गए और वहां से शाम को जियाउद्दीन गोमो स्टेशन से कालका मेल पढ़कर दिल्ली पहुंच गया है और वहां से पेशावर के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ी और 19 जनवरी की शाम को ट्रेन पेशावर पहुंच गई और वहां वे मुलाकात की नियाउद्दीन अकबर शाह से हुई। अकबर ने कहा कि फॉरवर्ड फ्रंट के लोग मोहम्मद शाह और भगत राम दरबार बोस को भारत की सीमा पार करवाएंगे। बोस का नाम बदलकर रहमत खान कर दिया गया था और वह गूंगे बहरे का रूप धारण किया। मेरा शरीफ के मजार लेकर जाएंगे, जहां उनके ठीक होने की दुआ मांगी जाएगी। 26 जनवरी 1941 की सुबह मोहम्मद जियाउद्दीन और रहमत खान एक कार रवाना हुए और दोपहर तक ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा पार कर लिए और 27 जनवरी की रात को अफगानिस्तान के गांव में पहुंच गए थे और 31 जनवरी 1941 की सुबह वह कबूल पहुंच गए हैं। भारत में 27 जनवरी की एक अदालत में सुभाष चंद्र बोस के एक मुकदमे की सुनवाई होनी थी, तो आप जाकर पूरी ब्रिटिश सरकार को खबर हुई कि सुभाष और बस तो भारत से निकल गए हैं। इसके आसपास बोस को लगा कि अब काबुल से निकल जाना चाहिए, तो वे इटली के राजदूत से मिले। बॉस ने 22 फरवरी की रात को इटली के राजदूत से बात की। इस मुलाकात के बाद 10 मार्च की रात को इटालियन राजदूत के रूसी पत्नी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक संदेश लेकर आई, जिसमें लिखा था, सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे कपड़ों में एक फोटो खिंचवा। एक किताब में लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर को एक इटालियन राजनयिक यह जगह बदलकर लगा दी गई। और जानकारी नेक्स्ट वीडियो में।